अगर आपको पता चले कि राहुल गांधी का दूसरे दिन की जो उनकी बात, जो उनका आना हुआ, वो भी कोई किसी एक रहस्य, यानी हम लोग विस्मित थे बाहर होकर के कि पहले कहा गया कि राहुल गांधी का आने का कह के ना आना स्ट्रेटेजी है। दूसरे दिन उनका दोबारा अपने अध्यक्ष, अपने पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के थ्रू ये कहलवाना कि मैं आ रहा हूं, और उसके बाद राजदीप जैसे बड़े पत्रकारों को पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा ये हिंट देना कि शायद नहीं आ रहे हैं, अभी कुछ पक्का नहीं है, फिर वो आ जाते हैं। ये जो ढोलमुल था कि वो आएंगे कि नहीं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं जो पूरा स्ट्रेटेजाइजेशन हुआ उसमें दम नहीं था साहब। आपका वो जो कन्विक्शन चाहिए होता है कि मैं आज इस इशू पे घेरने आऊंगा क्योंकि मेरा मंशा यही थी, वो उसको कील को ठोकने के लिए आप कील को दीवार के तमाम हिस्से में मार रहे थे, कील पे हथौड़ी नहीं मार रहे थे। मैं आपको ये पूरी कहानी बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है राहुल गांधी की। पहले दिन राहुल जी और मैं, राहुल श्रीवास्तव, नॉट राहुल गांधी, राहुल श्रीवास्तव और मैं ओबी पे थे। अच्छा, जैसे राहुल श्रीवास्तव जी को तो आप राहुल जी कहते हैं, राहुल गांधी को क्या कैसे बुलाते हैं? राहुल गांधी जी। अच्छा, सबको जी कहते हैं? हाँ, राहुल जी। मैं सबको आपके दिल्ली यूपी में आकर, उत्तर भारत में आकर सबको जी बोलना पड़ता है। कम ऑन मिस्टर सरदेसाई, हम मुंबई में जी नहीं कहते। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया। अच्छा, आज आप एक राष्ट्रीय पत्रकार हैं, बिल्कुल अभी हैं ना? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो उसमें दिल्ली का ही योगदान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अब ऐसा है कि हमारे राहुल जी, हमारे हाँ, ये ठीक है, यानी राहुल श्रीवास्तव और मैं वहां ओबी पर थे। मैंने किसी एक कांग्रेस नेता से कहा, देखिए आज क्या ये सही है कि राहुल गांधी 12 बजे डिबेट शुरू करेंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, राहुल गांधी बिल्कुल तैयारी है। किसी ने कांग्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं उनको लिंक भी भेजा था, यूट्यूब का लिंक। तो मैंने पास बनवाया, किसी के थ्रू मैंने पास बनवाया। बहुत दिन के बाद चलते हैं पार्लियामेंट, देखते हैं क्या माहौल है। तो मैं जैसे पार्लियामेंट के में की तरफ जा रहा हूं और मेन गेट से जा रहा हूं, एक कांग्रेस का नेता दौड़ते हुए, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत दौड़ते हुए 11:45 हो गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? नो नो, राहुल इज गोइंग टू स्पीक, राहुल इज गोइंग टू स्पीक। वो दौड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर मैं किसी एक बड़े व्यक्ति के कमरे में बैठा हूं, देख रहा हूं टीवी। वो व्यक्ति भी कहता है पुट ऑन द वॉल्यूम, राहुल बोलेंगे। 11:50 हुए हैं और ये विरोधी पक्ष का एक नेता है, सरकार का नहीं, विरोधी पक्ष का नेता है। कहता है 11:50 राहुल इज गोइंग टू स्पीक। 12 बजे देखते हैं गौरव गोगोई। फिर क्या कहानी थी? मैंने पूछा किसी से, आपने तो सबको कहा राहुल इज गोइंग टू स्पीक, आपके खुद एमपी मुझे कह रहे हैं राहुल इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट डे। मुझे कहा गया कि हमें पता चला कि प्रधानमंत्री पहले दिन वहां नहीं रहेंगे, राहुल गांधी को बोलना है जब प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, ये मुझे कहा गया। मैंने गौरव गोगोई से पूछा, क्योंकि गौरव गोगोई बहुत हद तक फ्लोर में, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका हाथ था। मैंने कहा क्या ये सही है कि राहुल गांधी? नो नो, दैट वाज ओनली टू कंफ्यूज। उनका कहना है हम बीजेपी को कंफ्यूज करना चाहते थे ताकि बीजेपी को पता नहीं चले कि राहुल गांधी कब बोलेगा, जैसे कोई ये सरप्राइज एलिमेंट है। यू सी, दिस इज नॉट सम गेम। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो पहले से बननी चाहिए। अब उनका कहना है हमारी जो स्ट्रैटेजी थी टू कंफ्यूज ऑपोजिशन, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि हमको पता चला कि दूसरी तरफ से निशिकांत दुबे और स्मृति ईरानी आएंगे। अगर राहुल गांधी तब आते तो ऐसा लगता है इट इज राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी और राहुल वर्सेस निशिकांत दुबे, जबकि हम चाहते थे ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी हो। तो यही बात लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको ये एडवाइस दी थी कि आप प्रधानमंत्री के पहले बोल दीजिए, लास्ट में। हमारे कर्नाटका में उनका कहना था जो विपक्ष का प्रमुख नेता होता है वो आखिरी में बोलता है। तो अब कांग्रेस में दो तरफ की बातें आ रही थी, एक कह रहे थे पहले बोलना चाहिए था, दूसरे कह रहे थे आखिरी बोलना चाहिए था। तो ये पहले दिन हुआ। अब दूसरे दिन की मजा देखिए। दूसरे दिन फिर हमें कहा, मैंने फिर एक एसएमएस किसी को कर दिया 9, साढ़े 9 बजे, इज राहुल गांधी स्पीकिंग टुडे? हाँ यस, 12 बजे बॉस, राहुल गांधी इज गोइंग टू स्पीक। सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जितने भी सवाल हैं वो जितने भी सवाल हमारे पास है वो रखेंगे पार्लियामेंट पर। मैंने कहा ठीक है। 11 बजे उसी व्यक्ति का फोन आता है, राहुल गांधी को राजस्थान जाना है 3 बजे, मुझे लगता है आज बहुत कठिन है, अब हम सोच रहे हैं तीसरे दिन ही हम राहुल गांधी बोलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने राहुल जी और प्रीति चौधरी के साथ प्रोग्राम करता था, उसमें भी कह दिया कि अब मुश्किल लगता है राहुल गांधी नहीं बोलेंगे।
11:30 पौने 12 बजे वही मंत्री जो पहले दिन दौड़ रहा था मुझे करता है। आई एम नाउ हियरिंग टू व्यूज। मंत्री नहीं, पूर्व मंत्री। सर पूर्व मंत्री 2014 के बाद मंत्री नहीं बने हैं। पूर्व मंत्री मेरे दोस्त, अब तुम मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर मैं रहे हो। एक सेकंड आई एम करेक्टिंग योर फैक्ट्स। फैक्ट्स अभी हम संसद में इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। पूर्व मंत्री और आप इन ट्रोलर्स की चिंता मत करिए, आप फैक्चुअल 11:30 बजे वही जो पहले दिन दौड़कर जा रहा था वो मुझे कह रहा था नाउ देयर आर टू व्यूज विद इन द पार्टी वेदर राहुल शुड स्पीक और नॉट। प्रॉब्लम क्या हुआ है ये, और अंत में तो बोले 12 बजे, और उस दिन अमित शाह भी बोल गए शाम को, तो हेडलाइंस वर डिवाइडेड बिटवीन राहुल गांधी एंड अमित शाह। वो तो ठीक है, वो तो होना ही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी एक तरह से आप कह सकते हैं राहुल सेंट्रिक है। हर चीज पर नजर रखते कि राहुल गांधी क्या चाहेंगे, उसके बाद बाकी स्ट्रैटेजी बनती है। जहां मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी यह बननी चाहिए कि आप किस तरह से पूरी टीम तैयार करके आगे जाएंगे। देखिए, मुझे यह भी कहा गया कि राहुल गांधी जी के कुछ करीबी यह कह रहे थे कि दिस इज अ मोशन विच हैज बीन मूव्ड बाय गौरव गोगोई 1 वीक अगो, एक हफ्ते पहले। उसके बाद राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर जो रोक है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है उसको किनारे करके वो खुद आ जाए। गौरव गोगोई इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वो चेहरा है नॉर्थ ईस्ट के हमारे लिए, वो हमारे डेप्यूटी चीफ विप है, हम उन्हीं के जरिए ये मामला आगे उठाएंगे। अब यही सवाल उठता है कि वी गेट सो मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स फ्रॉम कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ इज नॉट श्योर समटाइम्स कि लेफ्ट हैंड इज नॉट श्योर कि राइट हैंड क्या कर रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बीजेपी में देखिए, मंगलवार को प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग लेते हैं और कहते हैं देखिए दिस इज योर लास्ट चांस, आपको छक्का मारना है। यानी एक मैसेज देते हैं कि ये आपका आखिरी चांस है चुनाव के पहले। और लिस्ट ऐसी बनती है कि जैसे राहुल जी ने कहा, हर राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां का एक व्यक्ति होगा जो वहां का चेहरा बनेगा। हमारे जो मंत्री है, एक कोई आर्थिक मुद्दे पर बात करेगा निर्मला सीतारमण, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी पर अमित शाह। इस तरह से उन्होंने एक तरह से विपक्ष जो ऑपोजिशन को घेरने की विपक्ष जो सरकार को घेरने की कोशिश करता था, सरकार ने अपनी पॉलिटिक्स दूसरी तरफ से। राजदीप जी, आपने एक चीज नोटिस की और इस पे मैं कमलेश जी आपसे शुरू करूंगा। सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, गृह मंत्री अमित शाह बोले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कई वरिष्ठ मंत्री हैं। हम लोग इंतजार कर रहे थे इनको मौका मिलेगा क्या, जैसे राजनाथ सिंह वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, और उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। गलवान और इन सब प्रसंगों को लेके सवाल भी पूछे गए थे, हाँ, जिसका कोई जवाब नहीं। नेशनल सिक्योरिटी को लेके बालासोर की घटना हुई, वंदे भारत का लगातार इनॉग्रेशन हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि रेलवे इस सरकार की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है और उनके लिए एक इमोशनल इशू भी रहा है 2014 ऑनवर्ड्स कि साहब हमने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, तो मैं रेलवे वालों का दुख समझता हूं, रेलवे में सफर करने वालों का भी। अश्विनी वैष्णव वन ऑफ द गुड स्पीकर्स, वो राज्यसभा में थे, तो चलिए इस बात से इस बिना पे आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, ये दो ऐसे सीनियर लीडर थे जो वहां पर मौजूद थे और कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इनकी बारी आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का बड़ा जोर है एंड गडकरी इज वन ऑफ द पोस्टर बॉय। नहीं, ये जानिए पहले एक करेक्शन, सिंस यू करेक्टेड मी, लेट मी करेक्ट यू। ऐसा कोई रूल नहीं है कि राज्यसभा एमपी कैन नॉट स्पीक इन, मिनिस्टर है तो बोल सकते हैं। मिनिस्टर कैन, तो अश्विनी वैष्णव अगर चाहते तो बोल लेते, जैसे निर्मला सीतारमण बोल गई। नहीं, सौरभ देखिए, मिनिस्टर कैन स्पीक, ही कैन नॉट वोट। यस, दैट्स ओके, बट ही कैन स्पीक, कैन नॉट वोट। लेकिन उसमें ये पॉइंट था कि अब मैंने जो कहा कि वो लिस्ट इसलिए बनी थी कि कान से राज्य में चुनाव होने वाला है। उड़ीसा में चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है। वो चुनाव को नजर में रख करके लिस्ट बनी थी। एक थी राहुल वेटर लिस्ट और एक थी कमिंग पोल्स लिस्ट। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा मंशा नहीं। ऐसा है, बीजेपी की लिस्ट जो थी वाज जनरल इलेक्शन 2024 फोकस्ड, कांग्रेस लिस्ट वाज राहुल गांधी के केंद्रित लिस्ट बन गई। मुझे लगता है कि मामला बहुत व्यक्तिगत है। एक नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का एक व्यक्तिगत सा झगड़ा भी रहा है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से, और जब अमित शाह वहां पे गृह मंत्री हुआ करते थे या मंत्री हुआ करते थे तब से। इसलिए आपने ये देखा होगा कि सब कुछ, हम ये मानते हैं कि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। इस बार पॉलिसीज और
जिन मुद्दों पे टारगेट करना चाहिए किसी गवर्नमेंट को, उसको साइड करके नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा टारगेट किया। यहाँ बीजेपी की तरफ से सीधा सीधा गांधी परिवार को, स्पेसिफिकली राहुल गांधी को टारगेट किया। स्मृति ईरानी तो राहुल गांधी विभाग की मंत्री ही हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए खड़ी होती हैं। उनका पूरा आक्रमण राहुल गांधी पर रहा। मोदी जी के पूरे भाषण में, मतलब मणिपुर आते, जब तक मणिपुर नहीं आया तब तक वो नेहरू से शुरू होकर राहुल गांधी तक आए। पूरा का पूरा एक उनके, बेसिकली ये दोनों नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं, नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार के बीच की लड़ाई की तरह उभर कर आया। निशिकांत दुबे भी राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने के दोनों तरफ से आप कह रहे हैं कि जो, और उनका, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि ये इन्हीं पर्सनैलिटी कल्ट के इर्द गिर्द वो अपनी चुनावी अपील भी बिल्ड करते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्यपूर्ण है देश के लिए कि चुनाव अब पर्सनालिटीज के अराउंड हो गया है जी। और पर्सनालिटीज के इस कॉन्टेस्ट में जो इंडिया ब्लॉक है, जो जिसमें राहुल गांधी आते हैं, जो लीड करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई पर्सनालिटी नहीं है और लड़ाई पूरी की पूरी पर्सनालिटी की है। एंड यू थिंक बीजेपी वांट्स टू पोजीशन इट लाइक दिस कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, या उन्होंने कहा कि ये ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा बनने के लिए होड़ है? हाँ, पर वो मानते हैं कि राहुल गांधी दूल्हा है। पर बाकी सब तो नहीं मानेंगे ना। वो सभी को मानना पड़ेगा। मुझे मतलब ये तो अभी 2-3 महीने 4 महीने के बाद पता चलेगा, अभी हम नहीं जान सकते इसको। जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ राज्य, हाँ, वो तब जनवरी settle तक होगा। पता चलेगा। पर हमको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर मामला व्यक्तिगत होता है तो नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि मामला व्यक्तिगत ही रहे।